बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। इसके साथ ही साइबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। जिस तरह से साइबर क्राइम प्रदेश के भीतर, देश के भीतर बढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग प्रकार की ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक थाने के भीतर साइबर डेस्क, हर जिले में साइबर थाना, राज्य स्तर पर सेंटर जो होते हैं कॉल सेंटर, उनको भी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर ठगी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चिंता जताई है। गृह विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर आप गंभीरता से काम करें। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि ये देखा गया है कि जो साइबर ठगी है उसके मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जो नए तरीके से जो ठगी की जा रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने चुनौती। और यही कारण है कि अब जब समीक्षा बैठक की गई गृह विभाग की, तो उस दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि साइबर क्राइम पे पुलिस को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, पुलिस को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको दुरुपयोग को रोकना है। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो योगदान आम जनता का रहेगा, वो यदि जागरूक रहेगी तो वो ठगी का शिकार नहीं हो पाएगी और पुलिस को भी कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता का फायदा मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाए। हालांकि प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसको और कारगर बनाने के लिए उन्होंने कहा है। इसके अलावा क्योंकि पुलिस का भी काम है, जनता यदि जागरूक होगी, इसके अलावा यदि कोई शिकायत आती है तो पुलिस को भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा, चाहे छोटी शिकायत हो या बड़ी। उन्होंने कहा है कि थाने में जो है वो साइबर डेस्क बने। हालांकि साइबर डेस्क का पहले से प्रावधान है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको कंपलसरी किया जाए। साथ में हर जिले में जो है साइबर का एक थाना बनाया जाए, चाहे वो छोटे जिले हो या बड़े जिले हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्योंकि नशे को लेकर भी ड्रग्स, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स पकड़ाई थी, उस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया और समीक्षा की कि इस तरीके के मामले दोबारा सामने नहीं आना चाहिए। पुलिस जो है ऐसे मामलों को, ऐसे तस्करों को जो है गिरफ्तार करके नशे के जो कारोबार, जो तंत्र, जो सिस्टम है, उसको मध्य प्रदेश में ध्वस्त करें। साथ में हुक्का बार, नाइट क्लब की जो प्रथा है उसे भी खत्म करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में वन विभाग के साथ पुलिस के समन्वय को लेकर भी काम किया जाएगा। इसको लेकर भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस तरीके के यदि मामले सामने आते हैं तो उसमें पुलिस और वन विभाग की टीम आपसी समन्वय बना के काम करे। साथ ही क्योंकि नक्सली को लेके लगातार पुलिस काम कर रही है, यही कारण है कि बालाघाट, डिंडोरी और नक्सल प्रभावित जिलों में 2026 तक तमाम गतिविधियों को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान मांगा है और इसको लेकर भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। बिल्कुल मनोज जी, तो नशे के नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए, नशे के कॉकटेल पर अब नकेल कसने का काम मोहन सरकार कर रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।